कथावाचक की जाति पर बवाल मचा हुआ है। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। यादव ब्राह्मण आमने सामने हैं। दोनों पक्ष पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 6 ब्राह्मण और 12 यादव लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या स्थिति है, आगे क्या होगा, इसी पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा होगी। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में 21 जून से भागवत कथा शुरू हुई। शाम को पता चला कि कथावाचक ब्राह्मण नहीं यादव है। इसके बाद हंगामा हो गया। कथावाचकों को मारा पीटा गया, चोटी काट दी गई, सिर मुड़वा दिया गया, एक महिला के पैरों में नाक रगड़वाई गई। इन सब का वीडियो बनाया। अगले दिन एक ब्राह्मण कथावाचक को बुलाया गया, उनसे कथा करवाई गई। तभी पिछली रात वाले वीडियो वायरल हुए और हंगामा शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कथावाचकों मुकुटमणि और संत सिंह यादव को लखनऊ बुलाया, उनकी मदद की। इसके बाद इटावा पुलिस एक्टिव हुई और पूरे मामले पर शुरू हो गई सियासत। 4 कथावाचकों के साथ बदसलूकी करने वाले 5 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद यादव ब्राह्मण वर्ग आमने सामने हो गया। कथावाचकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई। घटना के चलते गांव में तनाव है। गांव तक आने वाली सड़कों पर पुलिस फोर्स तैनात है। कथा स्थल के टेंट उखड़ चुके हैं। मुख्य कलश अभी भी उसी जगह पर रखा है। कलश यात्रा में इस्तेमाल कलश वहीं जमीन पर पड़े हैं। मंदिर का गेट खुला है, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं है। मंदिर के पुजारी रामस्वरूप दास और पप्पू बाबा फिलहाल फरार हैं। पुलिस पूछताछ के लिए उन्हें तलाश रही है। इटावा जिले मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर दादर गांव है। इस गांव में ब्राह्मणों की तादाद ज्यादा है। यहाँ ब्राह्मणों के 103 घर हैं। इसके अलावा ठाकुर दलित वर्ग के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। गांव के ही एक छोर पर मंदिर बना है। गांव के धार्मिक कार्यक्रम यही होते हैं। इस मंदिर का रखरखाव बाबा रामस्वरूप दास करते हैं। पिछले महीने चर्चा हुई कि भागवत कथा कराई जाए। गांव के लोगों ने सहमति दी और चंदा लेना शुरू कर दिया। इससे पहले 2023 में भी इसी मंदिर पर सार्वजनिक भागवत कथा हुई। दादरपुर गांव में 21 जून से कथा शुरू हुई। उसी दिन गांव की महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कथा के लिए गांव के ही जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी रेणु को परीक्षित यानी मुख्य यजमान बनाया गया। जयप्रकाश गुजरात के जामनगर जिले के देवरिया गांव में एक दुकान चलाते हैं। उनकी 3 बेटियां और एक बेटा है। पूरा परिवार हरिद्वार में रहता है। गांव में जब धर्म कर्म का कोई कार्यक्रम होता है तो परिवार गांव आता है। गांव के ही जयप्रकाश कहते हैं कि उन्हें रामस्वरूप दास बाबा लेकर आए थे। सबको पता था कि ये यादव हैं। व्यास और संत की कोई जात नहीं होती है, जो पढ़ेगा वह बनेगा। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। जयप्रकाश कहते हैं कि 21 जून की रात कथा खत्म होने के बाद ये लोग हमारे घर आए। इनके लिए भोजन की व्यवस्था थी। ये घर के अंदर खाना खाने गए। मेरी पत्नी रेणु से कहा कि हाथ पकड़कर खाना खिलाओ, 7 दिन तक मेरी खूब सेवा करो, पुण्य मिलेगा। इससे मेरी पत्नी हड़बड़ा गई और वह मेरे पास आई। हम अंदर गए तो वो लोग भी हड़बड़ा गए। तुरंत ही बाहर निकल आए। उनकी झोली से 2 आधार कार्ड गिर गए। एक में अग्निहोत्री और दूसरे में यादव लिखा था। उनके साथ यहाँ कुछ नहीं हुआ। वो कथा स्थल पर गए। वहीं गांव के कुछ लड़कों ने उनके बाल काटे और वीडियो वायरल किया। हमें कथावाचकों ने खुद को अग्निहोत्री बताया। जयप्रकाश की पत्नी रेणु कहती हैं कि हमें उन्होंने अग्निहोत्री बताया था। इसके बाद हमने उनसे कभी जात नहीं पूछी। बाकी इनका स्वभाव शुरुआत से ही गलत था। पूजा करवाते वक्त गलत तरह से टच करते थे। खाली कलश उठवा दिया। मूत्र छिड़काने की बात पर रेणु कहती हैं कि यह गंदी बात उछाली जा रही है। कुछ लड़कों ने इनसे माफी मंगवाई थी। इन लोगों ने मेरे पैर छुए और नाक रगड़ी। इसके बाद इनके साथ क्या कुछ हुआ हमें पता नहीं, क्योंकि हम लोग तो घर चले गए थे। ये लोग भी गांव चले गए थे। वहीं मुकुटमणि के चाचा हुकुम सिंह कहते हैं कि उन लोगों ने पिटाई की, चोटी काटी, नाक रगड़वाई। इन सब का वीडियो बनाया, फिर छेड़खानी का वीडियो क्यों नहीं बनाया? उसका भी वीडियो बनाना चाहिए था। इन्हें नहीं पता था कि ये जो वीडियो बना रहे हैं वह पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। इन्होंने तो इसलिए वायरल किया कि देखो हमने मारपीट की। हुकुम सिंह कहते हैं कि यह यादवों के गाल पर करारा तमाचा है। पूरे हिंदुस्तान में हम इसका विरोध करेंगे।
अगर सिर्फ ब्राह्मण के लिए है तो फिर नियम बनाएं कि और कोई नहीं कर सकता। इटावा में ब्राह्मण और यादव के बीच मनमुटाव की स्थिति है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर बदला पूरा होने जैसी बातें लिखी जा रही हैं। 2023 में संतोषपुरा गांव में एक ब्राह्मण लड़का यादव परिवार की लड़की को भगा ले गया था। इसके बाद यादव वर्ग के लोगों ने ब्राह्मण लड़के के परिजनों को जूते की माला पहनाकर गांव में घुमाया था। अब दादरपुर की घटना सामने आने के बाद ब्राह्मण वर्ग के लोग लिख रहे हैं कि बदला हुआ पूरा। फिलहाल इस मामले में अब तक कथावाचक मुकुटमणि और सहयोगी संत सिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। उन पर फर्जी आधार कार्ड और जाति छिपाकर धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। 26 जून को इनके समर्थन में उतरे यादव संगठन के करीब 2000 लोगों ने बकेवर थाना घेर लिया था। पथराव किया, पुलिस की भी एक गाड़ी तोड़ी गई। घटना से जुड़े कई वीडियो सामने आए जिसमें मुकुटमणि से पूछा जा रहा है कि तुम यादव हो कि नहीं। इस सवाल के जवाब में मुकुटमणि कहते हैं कि हमारी कोई जात नहीं है। इस पंचायत में करीब 20 लोग उन्हें घेरे हुए खड़े हैं। बता दें कि 21 जून की रात को ही मुकुटमणि और संत सिंह यादव को भगा दिया गया था। अगले दिन के लिए आजमगढ़ से सुखदेव मिश्रा को भागवत कहने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने पूरे दिन भागवत कही, लेकिन शाम होते होते पिछली रात वाले वीडियो वायरल हो गए। कथावाचकों ने केस दर्ज करवाया और फिर पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। भागवत बंद कर दी गई। रामस्वरूप दास भी फरार हो गए हैं। इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मामला बढ़ने के बाद सियासी दल अपना नफा नुकसान का आकलन कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत।